ओके बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, an electron falls through a distance of 1.5 centimeter. Electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू डिस्टेंस ऑफ, इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान इलेक्ट्रॉन को हमने से फॉल करा है। इलेक्ट्रॉन किस में फॉल कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, और कितना फॉल कर रहा है? इट गेट फॉल बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। And what is the magnitude of a uniform electric field? The magnitude of a uniform electric field is 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। मीन्स कितना डिस्टेंस से फॉल कर रहा है? गेट फॉल बाय ए डिस्टेंस ऑफ, फॉल लिया इसलिए मैंने हाइट लिख दिया, इसलिए लिख दिया हमने फॉल बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म electric field of, in a uniform electric field of how much? 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। The direction of field is reversed। अब क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज। उसके मैग्नीट्यूड को हमने चेंज नहीं किया, डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बदल गया। और डायरेक्शन बदलने के बाद प्रोटॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस बाय फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, प्रोटॉन सेम डिस्टेंस से फॉल कर रहा है। कंप्यूट मींस कैलकुलेट करना है आपको। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। आपको क्या करना है? टाइम ऑफ फॉल। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रॉन को फॉल किया और कितने डिस्टेंस से फॉल करे? गेट फॉल बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। तो ये 1.5 सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जब फॉल होगा तो फॉल होने में क्या टाइम लगेगा? आपको ये टाइम कैलकुलेट करना। व्हाट इज द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या दिया और एक बार समझे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ऐसे, देखिए ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये माइनस हो गया यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। पॉजिटिव प्लेट हो गया, पॉजिटिव हो गया हमारे पास। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन होगी, इट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बच्चों। हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट केस में हमने इलेक्ट्रॉन को फॉल किया, ये इलेक्ट्रॉन का पार्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन को हमने फॉल किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है। ध्यान से देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन ये नीचे की तरफ ऐसे फॉल कर रहा है, इट्स इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस से फॉल कर रहा है? इट गेट फॉल बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 into 10 to the power 4। अब और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स, दैट मींस यहाँ नेगेटिव हो जाएगा बच्चों और ऊपर प्लस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, इट्स फ्रॉम प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस। ध्यान से देखिए। और इसमें हमने क्या किया? प्रोटॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन था, दिस इज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने जो किया इट्स ए प्रोटॉन, और प्रोटॉन इसमें फॉल कर रहा है। ध्यान से देखिए, अगर ये माइनस ऊपर होगा तभी तो नीचे की तरफ फोर्स को एक्सर्ट करेगा, तभी तो नीचे की तरफ फॉल होगा। ऊपर प्लस होगा तभी तो ये नीचे की तरफ फोर्स को एक्सर्ट करेगा बच्चों। ये आपको समझ आ रहा है? ये प्रोटॉन के लिए हो गया फिगर, दिस इज फॉर प्रोटॉन एंड दिस फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अब आपसे फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रॉन को फॉल होने में कितना समय लगेगा। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉल थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। And second part is what is the time taken by a proton to fall by a distance, by a same distance in a same electric field, but the direction of electric field is reverse। क्लियर बच्चों? ऊपर प्लस है तभी तो रिपेल होगा, तो नीचे की तरफ जाएगा। ऊपर माइनस है तभी तो ये नीचे की तरफ फॉल होगा। क्लियर बच्चों? अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? ध्यान दीजिए। अब देखिए, ध्यान से देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको टाइम ऑफ फॉल निकालना है। तो जब इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ प्लेस करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन इट। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो एक्सर्ट करेगा F इज इक्वल टू QE। जो फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट होगा, दिस फोर्स इज इक्वल टू QE। अब बच्चों देखिए, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो जब इसके ऊपर बच्चों फोर्स एक्सर्ट होगा, नो डाउट किसी भी बॉडी पे जब फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है, इस पे फोर्स कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड।
और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, नो डाउट द इलेक्ट्रॉन इज गेट एक्सेलरेट, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा बच्चों, ध्यान से देखिए। तो वी नो दैट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जहां पे F है वहां लिख सकते हैं ma, force equal to mass into acceleration, and that is equal to QE at the place of force because when the force is acted on electron, जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा बच्चों, जब उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, नो डाउट द इलेक्ट्रॉन इज गेट एक्सेलरेट, जो इलेक्ट्रॉन है इट गेट एक्सेलरेट, राइट। तो वहां जो फोर्स होगा, दिस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड दिस इज इक्वल टू Q into E. Then what is the value of acceleration बच्चों? The value of acceleration is equal to QE by M, QE by M। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मुझे एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन की निकालना है, मान लीजिए आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है फॉर इलेक्ट्रॉन, हाउ मच द एक्सेलरेशन अचीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन means 1.6 into 10 to the power minus 19, E means electric field और M is the mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। okay, हमने एक्सेलरेशन निकाल दी, हमें तो टाइम निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगा बच्चों, दिस S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर बच्चों, ये क्लियर आपको समझ आ गया कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a एक्सेलरेशन, t टाइम, राइट। सिंस बच्चों ये फॉल कर रहा है, इट इज अ फॉल, जब ये फ्री फॉल करेगा, जब ये फॉल होगा तो ये u को जीरो लेंगे। तो जब आप यहाँ u को जीरो लोगे बच्चों यहाँ पे, तो s इक्वल एट द प्लेस ऑफ s में h लिख देता हूँ, क्योंकि ये फॉल कर रहा है, हाइट है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो एट द प्लेस ऑफ s में h लिख दिया, u बिकम जीरो, ये तो जीरो हो गया, प्लस हाफ at स्क्वायर, क्लियर बच्चों, प्लस हाफ at स्क्वायर। ये चीज आपको समझ आ रहा है, s के जगह हमने h लिख दिया इक्वल टू जीरो, u इज जीरो बिकॉज ये फॉल कर रहा है, और प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे a ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ, a इज इक्वल टू QE by M। तो एट द प्लेस ऑफ यहाँ पे आप लिख सकते हो h इज इक्वल टू हाफ QE, एट द प्लेस ऑफ Q मैं E कर देता हूँ बच्चों, यहाँ पे Q जो है E है, E मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या यहाँ होगा तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, तो यहाँ पे आप E लिख सकते हो, तो A इज इक्वल टू EE by M, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे Q is E means Q is a charge of electron or charge of proton, तो this value is equal to how much, this value is equal to EE by M into T square। क्लियर बच्चों, अब बताइए यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम becomes equal to 2HM by EE, और ये होगा अंडर रूट बच्चों। ये चीज आपको क्लियरली समझ आ रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमें देखिए आप कैसे फाइंड आउट किया हमने, ये इलेक्ट्रॉन, अगर मुझे टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2h, देखिए 2 into h, h मीन्स कितना 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 into 10 to the power minus 2 into ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान से देखिए, इनटू फिर क्या है यहाँ पे m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, आप यहाँ पे टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यहाँ फाइंड आउट करो, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, तो TE इज इक्वल टू 2, h इज ए हाउ मच 1.5, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg बच्चों, ये आपको पता है, by E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 into E, what is E? E is the electric field, 2 into 10 to the power 4। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको आंसर मिलेगा, यहाँ पे we get answer is equal to 2.9 into 10 to the power minus 9 सेकेंड, हमें ये वैल्यू मिलेगा बच्चों, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अंडर रूट, आप ये निकाल लोगे।
अगर मुझे निकालना है टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, तो आप क्या करोगे 2, H तो सेम होगा, H तो सेम होगा यहाँ पे, M मतलब मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा वहां पे, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। सिंपली आप लिख सकते हो टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट 2 इंटू H इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बाई E इंटू E, ठीक है बच्चों। क्या होगा, तो चेंजेस आएगा हमारे पास, सब कुछ सभी यहाँ पे सेम ही होगा, बट खाली आपको यहाँ चेंज करना होगा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हटाना होगा, और जहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पे मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको आंसर जो मिलेगा बच्चों इट्स 1.9 इंटू 10 टू द पावर -7 सेकेंड।